यूपी टेट में लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफी अभ्यर्थी परेशान है, कैसे काम करेगा, अलग अलग शिफ्टों में किसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, या जो लोग बॉर्डर पर हैं कि 90 के आसपास हैं, 82 के आसपास हैं, उनको क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, पूरा हम एनालिसिस करने वाले हैं, पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट 2026 का एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में आयोजित होता है, एग्जाम संपन्न होता है। एग्जाम के बाद एक आंसर की जारी की जाती है, आंसर की में काफी गलतियां त्रुटियां पाई जा रही हैं, तो आप अपनी अलग अलग शिफ्टों के आधार पर देख सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर कहेंगे तो उसके लिए एक वीडियो हम बना देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ नॉर्मलाइजेशन में किसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसके घट सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आप जान लो एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, कहा था कि अगर अलग शिफ्टों में कई शिफ्टों में एग्जाम होगा तो हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ये अपना सकते हैं और अलग अलग शिफ्टों में कठिनाई के स्तर के आधार पर अंकों को बढ़ाना या घटाना, अभ्यर्थियों को समान स्तर पर लाना या समानता करना, यही क्या होता है नॉर्मलाइजेशन होता है। कि मान लीजिए आपकी शिफ्ट कठिन थी तो आपके मार्क्स कुछ कम हो जाएंगे, आपकी शिफ्ट आसान थी तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कुछ बढ़ जाएंगे। अब कहोगे ये बात तो सर ठीक है, लेकिन कैसे पता लगाएंगे किसी के मार्क्स बढ़ जाएंगे, किसी के मार्क्स कम हो जाएंगे। मान लो अगर बात करते हैं शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 का पेपर हुआ और शिफ्ट 1 का पेपर हुआ, मान लो पेपर 2 हुआ, शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है और पेपर 2 हुआ, और शिफ्ट 2 में भी पेपर हुआ, पेपर 2 ही हुआ। अब यहां पर एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा कि जान लो पेपर 2 हुआ तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हुआ, योग्यता एक ही थी, सेम था, लेकिन यहां पर पता लगा एवरेज अभ्यर्थी जो है 110 कर रहे हैं और इस शिफ्ट में एवरेज अभ्यर्थी कितना कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें किसको कठिन मान लिया जाएगा, तो शिफ्ट 2 को क्या मान लिया जाएगा, कठिन मान लिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसी एवरेज को निकाल करके कुछ मार्क्स इनके बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। अब शिफ्ट 1 के जैसे मार्क्स कम, पर ये उदाहरण बता रही है, मत समझिएगा शिफ्ट 1 आसान था या कठिन था, ऐसा नहीं करे, केवल हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। इसी तरीके से जैसे मान लो शिफ्ट 3 या जो दूसरे दिन शिफ्ट हुआ उसी में भी ऐसा प्रक्रिया, मान लो प्राइमरी का पेपर हुआ, फिर प्राइमरी का पेपर हुआ, उसमें क्या हुआ कि जैसे पेपर हुआ तो पेपर के बाद इसमें स्कोर लड़कों का जो आया 115 आ गया या इसमें स्कोर 105 आ गया, तो क्या हुआ कि इसमें कुछ मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, इसमें मार्क्स कुछ बढ़ा दिए जाएंगे। अब यहां पर तो चलो ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन समझ चुके कि चलो किसी के मार्क्स बढ़ जाएंगे, किसी के कम हो जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अब अभ्यर्थी सोच रहे हैं हमारा शिफ्ट कठिन है या आसान है, तो इस पर आप एनालिसिस मत कीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आयोग पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि ये पेपर ऐसा तो है नहीं कि आपका नौकरी मिलने जा रही, बस इतना पता है कि आप 90 प्लस, अगर जनरल से हो तो 90 प्लस चले जाओ, अगर किसी कैटेगरी में हो तो 82 प्लस चले जाओ, बस काफी आप पास हो जाओगे। और अधिकांशतः पेपर जिस आधार पर आया, जिन अभ्यर्थी, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि जो अभ्यर्थी बिल्कुल बॉर्डर पर है, जिनका 82 मार्क्स है, जिनका 92 या 92, तो वो सोच रहे हैं अगर हमारा सर 2 नंबर कम पड़ जाएगा या तो हम मतलब एक तरीके से हम फेल हो जाएंगे, और एक तरीके से अगर 2 नंबर बढ़ गया तो अच्छी बात है। तो यहां पर अभ्यर्थी इसी को लेकर के परेशान है। तो कठिन शिफ्ट के अंक बढ़ सकते हैं, आसान शिफ्ट के अंक थोड़ा कम हो सकते हैं, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो बहुत सारे प्रश्न इन्होंने गलत पूछे हैं, और जब गलत पूछे हैं तो उसका ऑब्जेक्शन होगा, उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो उसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन ने बता दिया, कैसे काम करेगा हमने बता दिया। अब इस आधार पर अभी एक एनालिसिस नहीं किया जा सकता कि किसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसके कम हो सकते हैं। इतना है कि अगर आप जनरल से हो तो 90 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य था, अगर किसी कैटेगरी में हो तो 55% अर्थात 82 मार्क्स लाना अनिवार्य था। अगर इससे अधिक आपके मार्क्स अभी आ रहे हैं मिलाने पर तो आप पास हो, आप किसी कैटेगरी में हो, अगर इससे अधिक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो पास हो। अब 1-2 नंबर का इशू है, तो आप अगर ज्यादा आपको डर लग रहा है तो आप सीटेट की तैयारी कर सकते हो, बाकी तो अगर आपका यूपी टेट है ही। तो बाकी यही जानकारी थी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, कौन सा बढ़ सकता है, किसके घट सकता, वीडियो बना देंगे। बाकी चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कोई भी जानकारी होगी ऑथेंटिक देने वाले। बाकी यूपी सुपर टेट के लिए बहुत जल्द हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक को फॉलो करें, इसके बारे में भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और अपने मार्क्स बता देना, अब किस कैटेगरी से थे, कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।